बहू इतना दिखावा भी मत करो कि आईना ना देख सको। सुबह के 8:30 बजे थे। जैसे ही नबीन अपने कमरे से नाश्ता करने के लिए निकला, मम्मी आप समय पर नाश्ता कर लीजिए। मेरा क्या है, लेट भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी उम्र ऐसी है कि वक्त पर नाश्ता करना चाहिए। ये देखिए सब कुछ तो बन गया है, फिर आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? अगर आपको ये नाश्ता पसंद नहीं है तो आपके लिए कुछ और बना दूँ। कितने साल हो गए हैं आपके हमारे साथ रहते हुए, फिर भी लगता है मुझे अपना नहीं समझती है। रूपम नबीन को देखते हुए अपनी सास सुनीला जी से कहती है। नबीन पहले पत्नी की बात सुनता है, फिर अपनी माँ से कहता है, माँ इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी हर वक्त आपका मुंह लटका हुआ रहता है। अब ये दिखावा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दिन रात आपको पूछती रहती है, फिर भी आपके चेहरे पर खुशियाँ नहीं दिखती। आखिर क्यों? अब इससे ज़्यादा कोई बहू क्या करेगी? छोड़ो, मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फिर नाश्ता करके नबीन चला गया। नबीन के जाते ही रूपम बावर्ची राजू से बोली, राजू टेबल पर बस दलिया रहने दो और बाकी सभी चीज़ें को उठाकर रसोई में रख दो। और हाँ, दोपहर में मम्मी पापा जी के लिए दाल रोटी बना देना, रात में हमारे लिए पनीर की सब्जी और उनके लिए आलू की सब्जी बना देना। ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। सुनीला जी करुणा के आवाज़ में बोली, बहू इतना दिखावा भी मत करो कि खुद को आईना में ना देख सको। मेरे बेटे के सामने तुम हमारे साथ प्यार से बात करती हो, हमारा ख्याल रखती हो, खाने पीने के लिए पूछती हो, और उसके जाते ही तुम हमें इंसान भी नहीं समझती। आखिर इतना दिखावा कोई अपनों के साथ कैसे कर सकता है? रूपम गुस्से से बोली, आपका बेटा? हाँ हाँ हाँ, भूल जाइए, एक समय था जब वो आपका बेटा था, अब वो बस मेरा पति है। इतने साल तो बेटे ने सेवा की, अब क्या चाहती है? जिंदगी भर बस आपके पीछे घूमता रहे? अगर ऐसा था तो उसकी शादी क्यों की? हर वक्त घर के मनहूस की तरह मुंह फुलाए घूमती रहती है, और जब बेटी से बात करती है तो खुश होकर बात करती है। अगर बेटी इतनी ही प्यारी है तो क्या वो नहीं चली जाती उसके पास, हमारा पिंड छूटे। सुनीला जी बोली, हाँ बहू, अपने बेटे के लिए जब हमने तुम्हें पसंद किया था, हमारे घोर गलती हुई, जिसका पश्चाताप पिछले 6 सालों से हम कर रहे हैं। और बेटी से तो हमें इसलिए अच्छे से बात करती हूँ ताकि उसे एहसास ना हो कि उसके भाई और भाभी हमारे साथ बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। आज जो तुम दिखावा कर रही हो, कल वो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करे, बस ये सोचकर घबराती हूँ। रूपम बोली, आप कोई महादेवी नहीं है, कभी कोई गलतफहमी तो पाल नहीं ली। मैं यहाँ बैठकर आपके प्रवचन सुनूंगी। खाना खाना है तो खाइए, वरना जाकर सो जाइए। आपसे समझदार तो पापा जी है, जो मिलता है चुपचाप निगलते हैं और चलते बनते हैं। इतना कहकर रूपम फोन पर बातें करते हुए चली गई। लगभग हर रोज की यही कहानी थी। नबीन के सामने रूपम अपने सास ससुर की चिंता का दिखावा करती, पर पीठ पीछे उसने सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। नबीन ऑफिस से आता, माता पिता से हाल पूछता और चला जाता। माँ बेटे का परेशान देखकर उसे कुछ कहती नहीं, ऐसा नहीं था कि उसे कुछ दिखता भी नहीं था। थोड़ी देर बाद सुनीला जी ने पति किशोर बाबू बाहर से आए और चुपचाप बैठकर दलिया खाने लगे। वह बोली, आखिर रोज रोज आप ये कैसे खा लेते हैं? किशोर बाबू बोले, और कोई चारा नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि गांव चलते हैं, पर तुम्हें था कि नहीं, बेटे बहू के साथ रहेंगे। अपमान के व्यंजन मुझसे खाए नहीं जाएंगे, और लोगों के सामने दिखावों के लिए मुस्कुराता हूँ ताकि उंगली मेरे संस्कारों पर ना उठाई जाए। उनकी बात सुनकर वो और रोने लगी, तो किशोर बाबू उन्हें समझाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, अब रो मत, अब चलो घर में ही थोड़ा टहल, क्योंकि अगर शुगर की दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ी तो उस पर भी बहू की तुम्हें 2 बातें सुननी पड़ी। इतना कहकर किशोर बाबू सुनीला जी को हाथ पकड़कर घर में ही टहलाने लगे। तभी उनकी बेटी नेहा का फोन आया, पापा आप लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? किशोर बाबू बोले, नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक है, अभी अभी मौसमी का जूस, ढेर सारा फल और दलिया खाया हूँ, मन प्रसन्न हो गया है। बेटी मुस्कुराकर बोली, पापा कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? पहले तो आप सुबह में 1 रोटी सब्जी और 1 गिलास दूध पीते थे,
फिर आप कब से ये खाना खाने लगे? वो बोले, अब मैं शहरी बन गया हूँ। इतना कहकर दिखावे की हंसी बेटी को सुना। सच कहा है किसी ने, ध्यान हटी नहीं कि दुर्घटना घटी। किशोर बाबू बेटी से बात करने में लग गए और उनका ध्यान सुनीला जी से हटा। तभी अचानक सुनीला जी का बैलेंस बिगड़ा और उनका हाथ टेबल पर रखे टी सेट से टकरा गया और वो टूट गया। बेटी बोली, लगता है कुछ टूट गया। किशोर बाबू बोले, कुछ नहीं, बस लकड़ी का फूलदान गिरा है, बस अभी उठा देता हूँ। अच्छा सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ को टहला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर जल्दी से उन्होंने फोन रख कमरे से रूपम भागकर निकली और बोली, हे भगवान, हर वक्त कुछ न कुछ घर में नुकसान करते रहते हैं। अरे बेटी से अगर बात करनी है तो कमरे में बैठकर कीजिए। पापा जी, आपको तो मैं समझदार समझती थी, पर आप तो और भी अल्हड़ निकले। पता है आपको, ये टी शर्ट मेरे मायके से आया था, अब इसकी भरपाई क्या आपकी बेटी करे? रूपम सर पकड़ कर बैठ गई। किशोर बाबू बोले, बहू बस एक दो कप ही तो टूटा है, वो तो बाजार में फिर मिल जाएगा, पर कम से कम ऐसे अपमानजनक शब्द तो मत कहो। और फिर मैं घर से मेरी बेटी को मिलता ही क्या है जो वो हमारे लिए खर्च करेगी? रूपम बोली, जरा देखो तो इनके तेवर, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमारा जीना हराम कर दिया है। और जब चलने फिरने में दिक्कत होती है तो घर में घूमते ही क्यों हो? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चले जाइए। तभी रूपम का बेटा सौरभ स्कूल के लिए निकल रहा था। वो बोला, मम्मी क्या हुआ, किस बात पर नाराज हो रही हो? वो बोली, किसी पर नहीं बेटा, वो मैं राजू को डांट रही थी कि वो दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। राजू ओ राजू, ये कब टूट गया? राजू ओ राजू, ये कब टूट गया है? इसे जल्दी से हटा दो वरना मम्मी जी को लग जाएगी और तुम कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ किशोर बाबू को बोला, दादाजी आप ठीक हैं? किशोर बाबू मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, जीते रहो, ईश्वर तुम्हें ऐसा ही रखे जैसे तुम अभी हो। चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, सदा अपने माँ बाप के लिए अपने मन में इज्जत रखना, कभी दिखावा मत करना। सौरभ आश्चर्य से बोला, क्या बात है दादाजी, आज आपने मुझे सुबह सुबह इतने सारे आशीर्वाद और ज्ञान दे दिए। किशोर बाबू कुछ कहते उससे पहले रूपम बोली, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है, जल्दी जाओ, दादाजी कहीं जा नहीं रहे हैं, वो यही रहते हैं, बाद में बातें करना। और पापा जी आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। रूपम ने आंखें दिखाते हुए कहा। शाम में सुनीला जी किशोर बाबू से बोली, सुनो जी, सुबह दलिया, दोपहर में दाल रोटी, शाम होते होते मुझे भूख लग जाती है, जरा राजू को बुला दो, कहती हूँ कुछ बना देगा। राजू आया तो सुनीला जी ने बोली, राजू जल्दी से मेरे लिए थोड़ा सा पोहा या उपमा बना दे बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है। दिन भर तो समझौता कर लेती हूँ, पर शाम में ये पापी पेट मानता ही नहीं। राजू ने इधर उधर देखा और जल्दी से उन्हें उपमा बना कर दिया। थोड़ी देर बाद रूपम घर आई, खुशबू लेते हुए बोली, राजू क्या तुमने कुछ बनवाया है? राजू ने बता दिया। रूपम बोली, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं बनेगा, और अगली बार से अगर ऐसी गलती की तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना। राजू चुपचाप रसोई में चला गया। अब सुनीला जी को घर से निकलती नहीं थी। किशोर बाबू कभी कभी नीचे टहलने के लिए निकल जाते थे। एक रोज किशोर बाबू अपने एक साथी भुवन बाबू के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आजकल के बच्चे माता पिता के साथ भी दिखावे का रिश्ता रखते हैं, और हमारे समय तो ये नहीं था। पत्नी का भी यह मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता है क्या करूं। सोचा था शहर में आकर रहूंगा तो उसकी तबीयत संभल जाएगी, पर वह तो और खराब हो रही है। भुवन बाबू बोले, बच्चों के साथ अगर रिश्ता अच्छा है तो ठीक है, वरना दिखावे के रिश्ते से दम घुटने लगता है। कुछ माता पिता की मजबूरी हो जाती है, और क्योंकि कोई दूसरा साधन नहीं है, पर जिसके पास साधन है उन्हें ऐसे दिखावे के रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वरना ये जिंदगी पल पल मौत का एहसास दिलाती है। किशोर बाबू बोले, भुवन बाबू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैंने सुना है आप भी वापस गांव जा रहे हैं। भुवन बाबू बोले, अब आपसे क्या छुपाना, रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने ऐसा दिखावा किया कि उन्हें मेरी ज़रूरत है।
मेरी चिंता है, पर 2-3 साल में ही सारा दिखावा पानी की तरह बह गया और आईना साफ हो गया। आज तक मेहनत करके बच्चों का पेट पालता रहा, अब कुछ साल थोड़ी बहुत मेहनत अपने लिए करूँगा, जो सुखी रुखी मिले कम से कम स्वाभिमान से जी लूँगा। इतना कहते कहते भुवन बाबू की आंखें भर आई। किशोर बाबू बोले, भुवन भाई और कुछ मत करिए, मैं सब समझ गया। मैं सोचता था मैं ही एक अभागा पिता हूँ, पर लगता है न जाने दुनिया में कितने ही ऐसे माता पिता होंगे जो बच्चों के दिखावे में अपनी जिंदगी नर्क जैसी काट रहे होंगे। आपने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब मैं भी इस दिखावे की जिंदगी नहीं जीना चाहता। फिर दोनों ने कुछ निर्णय और अपने घर चले गए। घर आकर किशोर बाबू ने सुनीला जी की पूरी बात बताई। सुनीला जी बोली, मेरी जो हालत है, क्या गांव में आप पर बोझ नहीं बन जाऊंगी? वह बोले, वहाँ हम एक दूसरे पर बोझ बनेंगे, पर यहाँ अपने बच्चों पर बोझ बन गए हैं। यहाँ दिखावे और जिल्लत की रोटी खाकर भी हम भूखे ही रह जाते। वहाँ तुम मेरा और मैं तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। और आज भी गांव में कम पैसे और बिना दिखावे के 2 रोटी और अपनापन मिल जाता है। उन दोनों ने नेहा को फोन किया और इस 6 साल की पूरी घटना उसे बताई। नेहा आश्चर्य में थी, जबकि जब भी वो 2 दिन के लिए आती थी उसे एहसास भी नहीं होता था कि उसके माता पिता को कुछ दिक्कत हो है। नेहा बोली, इतना दिखावा आखिर क्यों? क्या भैया भाभी ने ये नहीं सोचा कि कल को उनके साथ अगर ये सब होगा तो क्या वो खुद को आईने में दिखा पाएंगे? पिता बोला, बेटा हम बहुत थक चुके हैं इस दिखावे की जिंदगी से, अब हम गांव में रहेंगे। बेटी बोली, पापा बिल्कुल सही फैसला लिया आपने, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी। अगर कभी मेरे घर वाले मुँह से आपके लिए कुछ गलत शब्द निकल गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इससे तो अच्छा है मैं वहीं आकर आपकी देखभाल कर लूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे माता पिता पर किसी का एहसान हो। अगले ही दिन किशोर बाबू ने नवीन से कहा, बेटा अब हम गांव जाना चाहते हैं। नवीन बोला, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है? रोज सोचता हूँ आज कुछ अच्छा होगा, पर अच्छी भली तो जिंदगी चल रही थी, क्या बात है? किशोर बाबू बोले, बेटा जीवन भर तो तुम दोनों के लिए जिंदगी चलता ही रहा, अब जिंदगी भी चलाई तो नहीं चाहते हम, जिंदगी जीना चाहते हैं, और वो भी बिना दिखावे की। हमने तो तुम्हें दिखावे का प्यार तो नहीं दिया, फिर ये दिखावे का मान सम्मान हमारे हिस्से में क्यों आया? कभी सोचा इस बारे में? रूपम बोली, सुनिए आप क्यों इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? हमने तो अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। सुनीला जी बोली, हाँ बहुत सही कहा तुमने, बहुत दिखावे का मान सम्मान दिया तुमने, पर इतना भी दिखावा मत करो कि आईना के सामने खुद का ना देख सको। किशोर बाबू बेटे से बोले, अपने साथ लाया तो बहुत कुछ था, बस स्वाभिमान लेकर जा रहा हूँ, बाकी तो तुम सब पर न्यौछावर कर दिया, अब जो बचा है उसे लुटा नहीं सकता। चलो सुनीला एक बार फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, पर इस बार किसी का मोह नहीं होगा। इतना कहकर वह नए सफर निकल पड़े। पुरानों लोगों ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। वो प्रेम दिखावा नहीं था। जैसे ही किशोर बाबू पहुंचे उन्होंने देखा बेटी पहले से गांव में पहुंची हुई है। माँ के आने से पहले उसने घर की पूरी साफ सफाई और सारा सामान व्यवस्थित कर दिया था। ऐसा होता है माता पिता के लिए सच्चा प्रेम, जहाँ कुछ पाने की चाहत नहीं होती तो दिखावा भी नहीं होता। बेटी को देखते ही सुनीला जी फूट फूट कर रोई। बेटी के गले लगकर माँ को वही पुराना हौसला दिया जो कभी माँ उसे चोट लगने पर दिया करती थी। सुनीला जी के गांव में मालिश वाली मिल गई। वो रोज जाकर उनके हाथ पैर की मालिश करती थी। धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और बची हुई जिंदगी पटरी पर आने लगी। हम भूल जाते हैं कि दिखावा छलावा होता है जो पल भर आंखों को सुकून देता है, पर जैसे ही सच्चाई आईने के सामने आती है सब साफ नजर आता है। अपने अपनों के साथ कभी दिखावे का रिश्ता मत रखिए, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता। आपको ये कहानी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।